नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज चैनल में। आज है तारीख 22 मई 2024 दिन बुधवार। तो चलिए देखते हैं आज के बिहार की मुख्य व ताजा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का बिहार का अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। 25 मई को पीएम आएंगे काराकट, उपेंद्र कुशवाहा का पवन सिंह पर तंज, कहा नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई स्टार है क्या। जी हां दोस्तों, बिहार की हॉट सीट लोकसभा सीट पर चुनावी मुकाबला रोमांचक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को काराकट के सुअरा में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। पीएम के दौरे को लेकर एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने निर्दलीय उम्मीदवार और भोजपुरी एक्टर पवन सिंह पर तंज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बताया है। कुशवाहा ने यह दावा करते हुए कहा है कि बिहार और भारत तो क्या पूरे संसार में सबसे बड़ा कोई हीरो और स्टार है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। देश ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में उनके व्यक्तित्व का जलवा है और 4 जून को आने वाला परिणाम इसे साबित कर देगा। स्कूलों में गर्मी की छुट्टी को लेकर राजभवन ने लिखी चिट्ठी, अब क्या करेंगे के पाठक। बिहार में राजभवन और शिक्षा विभाग एक बार फिर आमने सामने दिख रहे हैं। दरअसल राज्य के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी की अवधि को विस्तारित करके जून के प्रथम सप्ताह तक करने को लेकर राजभवन ने मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा को पत्र लिखा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के निर्देश पर यह पत्र उनके प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चौग्यू ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा। पत्र में कहा गया कि राज्य में भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं विभाग के द्वारा स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 15 अप्रैल से 15 मई तक की गई थी। 16 मई से स्कूल खोल दिए गए हैं। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश के बाद राज्य भर के सभी सरकारी स्कूल 15 मई से खुल गए हैं। बिहार समेत 8 राज्यों में वोटिंग पर गर्मी का साया, कई राज्यों में हुआ बारिश का अलर्ट जारी। लोकसभा चुनाव के जल्दी में वोट डाल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक ज्यादातर इलाकों में तेज धूप और लू का प्रकोप रहेगा। हालांकि कुछ लोकसभा सीटों पर बारिश की भी संभावना है। गर्म हवाओं से लोग हलकान हैं। मतदान के वोटरों को तपती धूप के साथ लू का प्रकोप झेलना पड़ा। जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव है वहां का तापमान अधिक रहने की संभावना है। कई इलाकों में पारा 47 डिग्री तक रहने की आशंका है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख नौकरियां देंगे, बेतिया की चुनाव रैली में बोले सीएम नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद 1 और लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। इसकी तैयारियां पूर्व से चल रही हैं। अगले वर्ष जिस चुनाव से पहले 10 लाख नौकरी दे देंगे। मुख्यमंत्री सोमवार को सीवान और वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में जाति आधारित गणना कराई गई है, इसके साथ सबकी आर्थिक स्थिति का आकलन भी हुआ है। प्रदेश के 94 लाख गरीब उम्मीदवारों को 2-2 लाख रुपए की मदद दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 60 वर्ष पुराने राज्य की मंदिरों की 4 दीवारी कराई जाएगी। 4 दीवारी होने से मंदिर सुरक्षित हो जाएगा। हम तो सबके लिए काम करते हैं। कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई, घर घर बिजली पहुंचाई, नल का जल पहुंचाया, प्रत्येक टीले को पक्की सड़क से जोड़ा। जो थोड़ा बहुत काम बचे हैं वे भी जल्द होंगे। बिहार में 5वें चरण की 5 सीटों पर 55% वोटिंग, हाजीपुर ने बनाया रिकॉर्ड। मधुबनी में सबसे कम मतदान। बिहार में मतदान का 5वां चरण भी बड़ी लकीर नहीं खींच पाया। सोमवार को इस चरण की 5 सीटों पर शाम 6 बजे तक 55% मतदान हुआ। इस 5 सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में 57% वोटिंग हुई थी। इस लिहाज से पिछले बार के मुकाबले 1% कम मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर में 58% तो सबसे कम मधुबनी में 52% मत पड़े। हाजीपुर में बूंदाबांदी के बीच पिछले 3 लोकसभा चुनावों के मतदान का रिकॉर्ड टूटा है। 5वें चरण के मतदान के बाद बीजेपी को 310 सीटें मिल चुकी, 400 के करीब। अमित शाह का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे होने के बाद बड़ा दावा किया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 310 सीटें मिल चुकी हैं। शाह ने कहा कि 5वें चरण के मतदान के बाद भाजपा को 310 सीटें पहले ही मिल चुकी हैं। 6ठे और 7वें दौर के बाद हम 400 से अधिक सीट हासिल कर लेंगे। उन्होंने उड़ीसा के लोग से अपील की कि वे राज्य को बाबू राज से आज़ाद कराएं और भाजपा को केंद्र व राज्य दोनों में सरकार बनाने के लिए समर्थन दें। शाह ने संबलपुर में 2 चुनावी
चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार उड़ीसा में कमल खिलेगा। संबलपुर सीट से भाजपा ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मैदान में उतारा है। बिहार के शिक्षकों के लिए आई चौंकाने वाली खबर, देख लीजिए आज। जी हां दोस्तों, बिहार में 3 चरणों में संपन्न शिक्षा बहाली में सफल रहने वाले दूसरे राज्यों की शिक्षिकाओं के लिए बुरी खबर है। यानी बहुत सारी शिक्षिकाओं के हाथ से नौकरी जाने की नौबत आ गई है। बात भले कड़वी है लेकिन सच्चाई है और यह खबर निश्चित तौर पर दूसरे राज्य की शिक्षिकाओं के होश उड़ाने वाली है। दरअसल दूसरे राज्यों की शिक्षिकाओं को शिक्षक की नौकरी में बने रहने के लिए CTET में कम से कम 60% अंक अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग के इस निर्णय 60% से कम अंक की शिक्षाओं में खलबली मच गई है, जो लाजमी है। बिहार के स्कूली बच्चों के लिए के पाठक ने खोल दिया खजाना। 890 करोड़ खर्च करने के बाद पूछा और कितने चाहिए। बिहार शिक्षा विभाग बच्चों के हित में भी सोचती रहती है और योजना बनाकर उस पर काम भी करती रहती है ताकि बच्चों को संबंधित योजना का समुचित लाभ मिल सके। सूबे के स्कूलों के बच्चों को दशकों से दरी पर बैठकर पढ़ने की मजबूरी शिक्षा विभाग की बागडोर संभालने के बाद ACS के पाठक ने भी इस पर ध्यान दिया है। स्कूली बच्चों को दरी पर बैठने की समस्या से निजात मिल जाए, इसको लेकर एक रणनीति बनाई गई और इसके तहत स्कूलों में डेस्क और बेंच की खरीद शुरू की गई। बहुत सारे स्कूलों में खरीद पूरी कर ली गई है तो अन्य में खरीद जारी है। 38 बनाम 5, बिहार में मोदी की सेना के सामने पस्त है राहुल की फौज का प्रचार, तेजस्वी भरोसे है कांग्रेस। बिहार में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 5 सीटों पर वोटिंग चल रही है, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की मात्र 5 रैलियां हुई हैं, वो भी कांग्रेस की सीट पर। इंडिया अलायंस में गठबंधन कर्म का जिम्मा राजद नेता तेजस्वी यादव के कंधे पर है। राहुल गांधी भागलपुर में एक रैली करने आए, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 बार रैली करने आए और कांग्रेस की सीट किशनगंज, कटिहार, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में सभा के बाद लौट गए। जबकि NDA कैंप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ की बिहार में अब तक 38 सभाएं हो चुकी हैं। मोदी 21 मई को चुनाव में 7वीं बार बिहार आए। PM मोदी ने 2 सभा के जरिए पूर्वी चंपारण और महाराजगंज में भाजपा सबकी, सीवान और JDU के लिए वोट मांगा। CM नीतीश कुमार, भाजपा के तमाम दूसरे नेताओं की रैलियां अलग हो रही हैं। तेजस्वी यादव के राजनीति से संन्यास लेने वाले बयान पर यह क्या बोल गए सम्राट चौधरी, जानिए कुछ इस तरह। बिहार के पूर्व डिप्टी CM और RJD नेता तेजस्वी यादव रोजगार के मुद्दे को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं। PM मोदी को खुले चुनौती देते हुए तेजस्वी ने कहा कि अगर उन्होंने 10 साल में तेजस्वी से ज़्यादा नौकरियां दे दी तो अब राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तेजस्वी के इस बयान पर बिहार भाजपा प्रदेश और डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने जवाब दिया कि उन्होंने कहा है कि इसे पक्का लिख कर रख ले, जो भी इस्तीफा देना चाहता है वह दे सकता है, क्योंकि 2025 से पहले पूरे सिस्टम और नौकरी का विज्ञापन छपवाकर उनके घर भेज देंगे हम। पटना में BJP वर्कर्स से मिले PM मोदी, एक्स पर दिया रिएक्शन, बोले ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं पर गर्व है। जी हां दोस्तों, बिहार के दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पहली बार प्रदेश भाजपा कार्यालय में नव प्रबंधन समिति के 119 सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को तनाव मुक्त रहने का कहा है, दिन में एक बार खुलकर हंसने और सही तरीके से भोजन करने की भी नसीहत दी है। भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद PM नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं पर गर्व होने की बात कही है। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।